हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी पर महादेव जी की कृपा बनी रहे और महादेव जी आपको हमेशा सही राह दिखाते रहे, आपको प्रोटेक्ट करते रहे। यही उनके चरणों में दुआ है, प्रेयर्स है आप सभी के लिए। आज हम जानेंगे कि महादेव जी के मैसेजेस आपके लिए क्या है। आपके लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशंस है, जो कुछ भी एनर्जीज़ है, करंट में क्या चल रहा है, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो गाइस, करंट एनर्जीज़ में देखिए, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस आप फील भी कर पा रहे हो। आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी इमोशंस में, आपकी सराउंडिंग्स में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी मैरिड लाइफ में, अगर आप सेपरेशन नो कांटेक्ट में हो तो भी गाइस एक अननोन चेंज की एनर्जी आपको फील ज़रूर से ज़रूर हो रही है। और ये महादेव जी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस एक बिग चेंज के लिए। आपकी लाइफ में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं महादेव जी। और ये जो बदलाव होगा गाइस वो आपके भलाई के लिए है। आपका जो रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो पर्सन आपके लिए सही है, उस पर्सन के साथ आपका रीयूनियन यूनियन होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी शादी उस पर्सन से होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पर भी आपका रिकन्सिलेशन यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर होगा गाइज़। अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि दोबारा आप इसी पर्सन से मिलने वाले हो तो ज़रूर ये होगा। महादेव जी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको करंट में आपकी अंतरात्मा की सुननी है, ना किसी थर्ड पार्टी का सुनना है, ना किसी बाहरी पर्सन का सुनना है। आपको बस आपका दिल जो बोल रहा है, आपकी आत्मा आपको जो बता रही है, वही चीज़ों को आपको सुनना है और वही चीज़ों को आपको फॉलो करना है। बिकॉज करंट में जो एनर्जीज चल रही है गाइज वो ये है कि बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और जब भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं तो ये पॉजिटिव चेंजेस डेविल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टीज़ होती है बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो ऐसे केस में गाइज अगर आपकी लाइफ में कोई आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है तो आपको आपकी साधना को बढ़ा देना है। आपको ओम सीड मंत्रा की चैंटिंग करनी है या फिर किसी भी देवी देवता का प्रोटेक्शन आपको लेकर चलना है, आपको प्रेयर्स करनी है गाइज। अगर आप ऑलरेडी कुछ मंत्रास कर रहे हो तो वो कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो गाइज आप। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपकी करियर लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके लव लाइफ में, ये जो भी चेंजेस है वहाँ पर चाहे कोई कितना भी जोर लगाने की कोशिश करे उसका असर नहीं होगा। ये महादेव जी आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर। सेकेंड एनर्जी ये है गाइस कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि बहुत समय से आप लोग आपकी लाइफ में चेंज का इंतज़ार कर रहे हो लेकिन चेंज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए भी गाइडेंस है गाइस कि आपको महादेव जी को वर्शिप करना होगा, महादेव जी की आराधना करनी होगी, उन्हें प्रेयर्स करनी होगी। शिव शक्ति को आपको प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। उन्हें प्रे करना होगा कि आपकी लाइफ में वो एक डिवाइन इंटरवेंशन क्रिएट करे। आपको जिस किसी भी लाइफ ऑफ एरिया में डिवाइन इंटरवेंशन की ज़रूरत है जहाँ पर आपकी लाइफ पूरी तरीके से स्टक हो चुकी है, फिर कोई लीगल सिचुएशन है, फिर कोई आपके करियर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, तो वहाँ पर आपको प्रेयर्स करनी होगी गाइस कि हे भगवान, हमारे लाइफ में इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर से ज़रूर कीजिए और मुझे एक सही राह दिखाइए। लेकिन उससे पहले आपको शिव जी का नाम जाप करना होगा। आप या तो मानसिक जाप करना चाहते हो, मतलब मन ही मन में आपको अगर चैंटिंग करनी है तो आप शिव शक्ति का सांब सदाशिव ये मानसिक जाप कर सकते हो, या फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्रा का जाप कर सकते हो। ये मानसिक जाप भी कर सकते हो ओम नमः शिवाय, और या तो फिर आप बोल कर भी कर सकते हो। आप जो भी संकल्प लेकर अगर कोई करना चाहता है तो पहले संकल्प लीजिए कितने दिनों तक
आपको ये जाप करना है, कितना आप करने वाले हो, कितने समय तक करने वाले हो, और जो भी आपकी साधना का वक्त होगा उस समय तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको वेजिटेरियन फूड खाना है और आपको सभी सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो करना होता है। आप जब भी किसी देवी देवता की साधना करो संकल्प लेकर, तो आपको इन सब रूल्स को फॉलो करना ही होता है गाइस, तभी ये रिजल्ट देते हैं। अगर आप तामसिक भोजन कर रहे हो, आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो और आप साधना कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, या तो वो साधना फलित नहीं होती है या फिर उसमें बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज उस मंत्रा की वाइब्रेशन से अलाइन नहीं हो पाती है। अगर कोई यहाँ पर साधक है, अपनी कुंडलिनी एनर्जी पर काम कर रहा है गाइस, तो कुंडलिनी एनर्जी पर काम करने के लिए आपको वेजिटेरियन ही बनना होता है। ये इसलिए होता है गाइस बिकॉज जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है वो बहुत ज़्यादा डाइजेशन के लिए हैवी होता है, और जो वेजिटेरियन फूड होता है वो लाइट होता है डाइजेशन के लिए। आपकी एनर्जीज़ अच्छे तरीके से फ़्लो होती है बॉडी में, आपकी बॉडी लाइट फ़्लो करती है। ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट्स, हरी सब्जियां और फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अगर आप साधक हो, राइट। तो ये भी किसी के लिए गाइडेंस आ रहा है, कोई साधना में मतलब साधना कर रहा है लेकिन आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हो, तो महादेव जी खुद आपको यहाँ पर बता रहे हैं गाइस। बहुत बड़ी बात है ये, इस मैसेज के थ्रू आपको बता रहे हैं कि साधना कर रहे हो ना, तो अच्छा डाइट लो, फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, अच्छे से डाइट लो, प्रॉपर डाइट लीजिए, डिटॉक्स ड्रिंक्स लीजिए। डिटॉक्स ड्रिंक में आप बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स अवेलेबल होते हैं गाइस, और सिंपली अगर आप करना चाहते हो, आपका डाइजेशन अगर ठीक नहीं है, तो आजकल देखो आंवला बहुत ज़्यादा, आंवला जो होता है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके पीसेस कीजिए, उसमें जिंजर डालिए और कोरिएंडर, हरा धनिया जो होता है, ये तीनों को आप 1 गिलास पानी डालकर उबालिए 10 मिनट तक लो फ्लेम पर। उसके ऊपर आप कुछ ढक्कन लगाकर उबालिए, ताकि उसके जो भी विटामिन है वो बाहर ना चले जाए, और जैसे ही वो थोड़ा सा गुनगुना हो जाए वो आप पी लीजिए। इससे होगा क्या कि आपकी जो किडनी और लिवर है ना, वो डिटॉक्स होने में फ़ायदा होगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। ये भी यहाँ पर मुझे लगा कि सजेशन मतलब देना चाहिए गाइडेंस किसी को, तो मैंने खुद से ही दे दिया है। किसी को ज़रूरत है, किसी का डाइजेशन ठीक नहीं है, तो ये डिटॉक्स ड्रिंक आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप ये डिटॉक्स ड्रिंक हफ्ते में 3 बार 4 बार ले सकते हो गाइज़, या फिर डेली भी कर सकते हो अगर आपको सही लगे। तो ये यहाँ पर मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया है। उसके बाद है गाइज़, किसी का थ्रोट चक्रा यहाँ पर ब्लॉकेजेस है, तो आपके थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, आपके थ्रोट चक्रा को प्योरीफाई करने की कोशिश कीजिए, तभी आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो, किसी को गालियाँ दे रहे हो, किसी के बारे में गलत गॉसिपिंग कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको पूरी तरीके से बंद करनी होगी गाइज़। किसी के बारे में भी कुछ भी गलत किसी को जाकर नहीं बताना है, जहाँ पर सच में ज़रूरत है वहीं पर बात कीजिए। अदरवाइज़ जो अनवांटेड गॉसिप्स होती है, उस गॉसिप से आपको खुद को बचाना है, अदरवाइज़ आपके थ्रोट चक्रा को आप यहाँ पर दूषित कर रहे हो। अगर कोई यहाँ पर अगर आप खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, किसी असेंशन जर्नी में हो, और इस सिचुएशन में अगर आप हद से ज़्यादा गॉसिपिंग कर रहे हो, और एट द सेम टाइम आप आपके पार्टनर से कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, तो गाइज़ यहाँ पर आप खुद से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। आप थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हो, थर्ड पार्टी को गाली दे रहे हो, थर्ड पार्टी के बारे में गलत चीज़ें गॉसिपिंग कर रहे हो। इसका होता क्या है गाइज़ कि आप ये सब चीज़ें कर ना खुद के थ्रोट चक्रा को कोई ब्लॉक कर रहा है, तो ये ना कीजिए। ये गाइडेंस आपको शिव जी देना चाहते हैं। थ्रोट चक्रा को प्यूरीफाई कीजिए, जिसने जो किया है उसका कर्मा महादेव जी देंगे, वो काम आपका या हमारा किसी का भी नहीं है, राइट। तो ये मैसेज यहाँ पर है। उसके बाद है गाइस, शिव जी का जो परिवार है ना, वो उन सब की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। शिव जी आपके साथ है, माँ पार्वती आपके साथ है, माँ पार्वती का जो रुद्र अवतार होता है, माँ काली, महाकाली भी आपके साथ है, गणपति बप्पा भी आपके साथ है, और कार्तिकेय की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोर के पंख दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये कार्तिकेय की एनर्जीज है कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, राइट।
और गणपति बप्पा तो है ही, वो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के जो भी ऑब्स्टैकल्स है, जो नेगेटिविटी है, वो रिमूव करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो शिव जी का पूरा परिवार आपके साथ है गाइज़। ये बहुत प्यारी एनर्जीज़ है। तो शिव जी के पूरे परिवार को धन्यवाद दीजिए। मतलब जो भी ये डिवाइन पावर्स है, शिव और शक्ति साक्षात, शिव शक्ति कंप्लीशन की एनर्जीज़ है, और साथ में फिर ये कार्तिकेय और गणपति की जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुली, मतलब ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है गाइज़। ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। तो इस एनर्जी को धन्यवाद ज़रूर दीजिए, उनके पूरे परिवार को धन्यवाद दीजिए। उसके बाद मैसेज है गाइज़, आप यहाँ पर जो आए हो ना, बस अपनी खुद की लाइफस्टाइल को मतलब बेहतर बनाने के लिए नहीं आए हो। अगर आपको कुछ अचीवमेंट्स हो रही है, आपके पास फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हो, बहुत अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो देखो गाइज़, आपका जो पैसा है वो आप ही का है, आपका पूरा हक बनता है। लेकिन आपको उस पैसे का जो इस्तेमाल है ना, वो लोगों की हेल्प के लिए भी करना है। आपका जो जीवन का उद्देश्य है, आप यहाँ पर जो आए हो ना, तो खुद की ही लाइफस्टाइल बदलने के लिए नहीं आए हो। आपको जो भी यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से अबंडेंस मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, जो माता लक्ष्मी की कृपा आपकी लाइफ में हो रही है, ये उन व्यूवर्स के लिए है जिनके लाइफ में ये हो रहा है करंट में। और अगर इन फ्यूचर भी ये अगर ब्लेसिंग आपकी लाइफ में अनफोल्ड होती है गाइस, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी है। आपके पैसे का इस्तेमाल आपको समाज सेवा में करना है। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है। जो भी लोग ट्रबल में है गाइस, उन लोगों को हेल्प करना है आपको। जिन लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनकी सेवा में आपको योगदान देना है। एनिमल्स बोर्ड्स के हॉस्पिटल्स होते हैं, गौ माता की जैसे कि गौशालाएँ होती है, वहाँ पर बहुत सारी गौ माताएँ बीमार होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर आप हेल्प कीजिए। लेकिन ये सब चीज़ें करने से पहले गाइज़, आप चेक कीजिए कि आप जहाँ पर डोनेशन कर रहे हो, जहाँ पर जो कुछ भी आप दे रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो क्या सच में वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, मतलब ऑनलाइन जो वीडियोस पॉपअप हो जाते हैं कि आप हेल्प कीजिए, उनका बहुत कुछ लिंक दी हुई होती है, बहुत कुछ होता है। तो पहले आप खुद से पर्सनली चेक कीजिए कि यह सच में ट्रस्टवर्दी है या नहीं, तभी आपको ये सब चीज़ें करनी है। या फिर आप खुद के लेवल पर भी ये चीज़ें शुरू कर सकते हो, आप खुद का NGO शुरू कर सकते हो अगर उतने अबंडेंट आप हो चुके हो, या फिर इन फ्यूचर कोई ये सब चीज़ें करने वाला है गाइज। बिकॉज आपका जो लाइफ का पर्पज़ है वो यही है, यही सब चीज़ें करने के लिए आप यहाँ पर आए हो, और ये आपके हाथों से होने वाला है। लोक सेवा आपसे होने वाली है। ये शिव जी की इच्छा है, ये माँ पार्वती की इच्छा है कि आप लोग मिलकर ये सब चीज़ें करो। उसके बाद है गाइस कि यहाँ पर आपको खुद की सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। कोई है यहाँ पर जो हद से ज़्यादा वर्कोहोलिक हो रहा है, आपका पूरा फोकस आपके काम पर है और आप खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो, अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हो, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ में हो। या आपके घर परिवार का बर्डन हो सकता है, या आपके ऑफिस वर्क का बर्डन हो सकता है। तो आपको खुद का ख्याल रखना है, खुद की केयर करनी है। सेल्फ ग्रूमिंग पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कभी कभी इंसान खुद को ही भूल जाता है दुनियादारी के चक्कर में। तो दुनियादारी तो चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले क्या है, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप फिज़िकली फ़िट होते हो तभी आप मेंटली फ़िट रह सकते हो। अगर आपके बॉडी में कहीं पर पेन है तो आपके माइंड में भी पेन ही रहेगा। आपका माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहेगा, आपका माइंड कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, हमेशा दर्द रहेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपके बॉडी का ख्याल करना है, आपकी बॉडी को आपको फिट करना है, आपको अच्छे से डाइट लेना है जो बार बार निकल कर आ रही है एनर्जीज़। उसके बाद ही आपका माइंड शांत रह सकता है, आप रिलैक्स रह सकते हो। अभी भी करंटली आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी ब्रेकअप सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, जो भी आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है रिसेंटली, या जो कुछ भी करंट में जो भी लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों में है ना गाइज़, तो उनके लिए महादेव जी बता रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है। तो आपको अपने आप को संभालना है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तो उनका ख्याल करना है, और आपको बस इस सिचुएशन को महादेव जी के चरणों में छोड़ देना है, सरेंडर करना है, और जो भी होगा वो उनकी मर्ज़ी से होगा। अगर आपसे जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ हुई है,
जिसके फलस्वरूप आप इस कर्मों का भुगतान कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको महादेव जी से माफ़ी मांग लेनी है कि महादेव जी, अगर जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व जन्म में मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिए, और जो भी करंटली मैं भुगत रही हूँ उससे मुझे जल्द से जल्द बाहर निकालिए और मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव डिवाइन इंटरवेंशन लेकर आइए, मुझे एक सही राह, सही रास्ता दिखाइए। ये महादेव जी आपको बता रहे हैं, बिकॉज़ बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्टक है, समझ में नहीं आ रहा है लाइफ कहाँ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप बस रोए जा रहे हो, ब्लेम करे जा रहे हो। तो इस हालत में आपको ये शिव जी को प्रेयर करनी है, डेली करना है, रोज़ करना है, तभी लाइफ के कर्म ख़त्म होंगे और एक अच्छी शुरुआत होगी। और जो भी व्यूअर्स अपना इनर वर्क अच्छे से कर चुके हैं, बहुत हद तक बैलेंस्ड हो चुके हैं गाइस, तो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है। तो उस गुड न्यूज़ को आप ज़रूर से ज़रूर मतलब क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। और यही है गाइस शिव जी के मैसेजेस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन होगा उसके उत्तर आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिले होंगे, यही आशा है मेरी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।